गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात करते हैं आज चैप्टर 5 पे वाइल्ड लाइफ एंड आपका जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है आपको डिस्कस करना है, जिसमें से हम नेचुरल वेजिटेशन पे अभी डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हम लोग जो स्टडी किए थे उसमें अगर देखा जाए तो जो भी जैसे फोटो पीरियड था, प्रेसिपिटेशन था, कि मतलब एक प्लेस के नेचुरल वेजिटेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं। इसमें जैसे प्रेसिपिटेशन जैसे रेनफॉल हुआ, या फिर सॉइल क्वालिटी हुई, या फिर टेम्परेचर हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशंस हुए, ये सभी आपके क्या हैं इसमें इफेक्ट करते हैं। ये सभी फैक्टर्स आपको इफेक्ट करते हैं एक प्लेस के नेचुरल वेजिटेशन को या फिर फ्लोरा और फाउना को। अब आज हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम क्या है, जैसे आपने फूड चेन पढ़ा है सेम वही चीज यहाँ पे भी है। नेम है इकोसिस्टम। इसमें हम देखें ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड इन देयर फिजिकल एनवायरमेंट, दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। देखिए, जहां भी जिस भी एरिया में, पहले तो हम एक क्राइटेरिया बनाएंगे, पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे। वो पर्टिकुलर एरिया क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये जरूर ध्यान रखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी आपके एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आप जैसे मानव को ही ले लीजिए, तो मानव भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्लेस में जो भी एग्रीकल्चर किया जाता है उसमें जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसी पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो मानव भी एक क्या है, एक किसी आपके इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है। तो ऐसे ही आपके जितने एनिमल्स हैं या जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो क्या है, सब को रिलेट करते, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड हैं। सभी एक दूसरे, जैसे एनिमल्स जो है टोटली क्या है, इसी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो प्लांट के अकॉर्डिंग ही किसी पर्टिकुलर प्लेस का क्या होगा, वहां का एनिमल्स भी होगा, यानी फ्लोरा के अकॉर्डिंग ही वहां का फाउना भी पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो जो आपका एक क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट का एक रिलेशन बनता है, इंटर रिलेटेड जब बनते हैं या इंटर रिलेशन में जब आते हैं, तो वो जो आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, उसी इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के नेम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। जब ऐसा एक आपका क्या होगा, फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसमें क्या हो, जो एनिमल्स हैं वो प्लांट पे या प्लांट जो है एनिमल्स पे इस टाइप के क्या है, एक दूसरे से को रिलेट करें या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाएं, तो वो क्या करेंगे, एक इकोसिस्टम फॉर्म करेंगे। आगे बायोम की बात करते हैं कि इसमें दूसरा टॉपिक उसी का है, बायोम क्या होता है। तो बायोम कुछ अलग नहीं है, इसी आपके इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। यह इकोसिस्टम को ही बायोम कहते हैं, लेकिन कहाँ कहते हैं, अ लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड बायोम। यानी जब हम क्या करते हैं, एक बड़ा एरिया, छोटा नहीं, एक बहुत बड़े एरिया पे हम क्या करेंगे, जब जहां पे डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन भी होंगे, एनिमल्स लाइफ भी होगी, वो सब क्या होंगे, एक पूरा जब एक बड़े एरिया के हम इकोसिस्टम का डिस्कशन करते हैं या बात करते हैं, तो उस पूरे बड़े एरिया के इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, बायोम के नेम से जानते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, कुछ और अलग नहीं है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, अब हम इसी पे क्या करेंगे, जैसे इकोसिस्टम समझ में आ गया, अब हम एक पर्टिकुलर रीजन या फिर पूरे इंडिया में कितने टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है उसको वन बाय वन हम क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में जैसा कि हमने देखा है कि आप देखें कि यहाँ पे 5 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला दिया गया हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, और चौथा है आपका माउंटेन फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इस टाइप से आपके 5 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, या 5 टाइप में क्लासिफाई करके इस पूरे आपके वेजिटेशन को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें हम पहले आपसे फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो नेम से ही आपको लग रहा है एवरग्रीन, मतलब सदा हमेशा जो है क्या होगा, हरा भरा होगा, कभी भी वो ड्राई एंड ड्रॉट नहीं होगा, या कभी भी वहां पे क्या होगा, वहां पे उसके लीव्स सेड नहीं होंगे। तो इस टाइप से कह लीजिए कि उसमें कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं, इसी पे हम डिस्कस करते हैं कि दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन
तो अगर देखा जाए तो क्या है, उन एरियाज में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती हो। इसीलिए यहाँ पे कहा गया मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, जिसमें ड्राई सीजन नाम मात्र का होता है, बहुत कम होता है ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। इस तरीके से देखा जाए तो वहां पे रेनफॉल अच्छी खासी होने की वजह से क्या होता है, उनके लीव्स जो है सेड नहीं होते हैं और ड्राई सीजन वहां नॉमिनल पाया जाता है। जैसे जितने भी कोस्टल रीजन है, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या फिर आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जैसे मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना, त्रिपुरा में, असम, मेघालय, इन जगहों पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। वेस्ट बंगाल का भी कुछ पोर्शन आ जाता है। उन जगहों पे आप देखेंगे कि आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। फिर कहता है देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीव्स। इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता। जैसे हमारे वहां क्या होता है, एक मौसम आता है जिस समय क्या होता है, वो सारे ट्रीज जो है अपने जो है लीव जो है सेट कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं। तो पतझड़ का मौसम हम कहते हैं उसमें कि ये पतझड़ का मौसम है। ऐसा कुछ यहाँ पे कोई ड्राई सीजन इस टाइप का नहीं होता है, लॉन्ग पीरियड नहीं होता है ड्राई सीजन का जिससे वो क्या करें, वो अपनी लीव्स को सेट करें। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है, वो अपने आप ड्राई होता रहता है, लीव्स गिरती रहती है और न्यू जो है उसी में से लीव्स निकलती रहती हैं। इसीलिए एवरग्रीन होता है, यानी हमेशा हरा भरा दिखता है। कभी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी जो है सेट हो जाए और पूरा ट्री जो है वो खाली खाली जैसा दिखे, ऐसा नहीं होगा। पतझड़ का कोई टाइम पीरियड उसका डिफाइन नहीं होता है, वो अपने आप थोड़ा टाइमिंग पे वो सेट होते रहते हैं लीव्स। जो लीव्स खराब होती रहती सेट होती रहती है और नए लीव्स निकलते रहते हैं, इसलिए वो एवरग्रीन हमेशा बना रहता है। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो कहता है कि लीव्स कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगनी, फिर है आपका रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। इसमें देखा जाए तो ये इतने ट्रीज हैं जैसे कमर्शियली जो इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं जिनका बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। उन ट्रीज में आप काउंट करेंगे तो देखेंगे कौन कौन से हैं। उसमें आपको मिलेगा इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, फिर सिनकोना है। ये सभी ट्रीज क्या हैं, ये कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कह लीजिए कि इनका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत है, आपके नेशनल मार्केट में तो है ही। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन प्लेसेस पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन ट्रीज का या इन प्लांट्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए इसको यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज, इनकी जो हाइट होती है, इन ट्रीज की हाइट होती है वो अप टू 60 मीटर। चूंकि वहां पे क्या होता है, उन एरियाज में जहां पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है, प्लस अगर देखें तो कोस्टल रीजन में जो लाइट है सन की वो डायरेक्ट मिलती है। पूरे आपके कितने पूरे ईयर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट लाइट होती है, यानी फोटो पीरियड बहुत अच्छा होता है। इस फोटो पीरियड अच्छा होने की वजह से देखा जाए तो जो लीव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलती है उनको और रेनफॉल भी अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से इनकी हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती, अप टू 60 मीटर तक इनकी हाइट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस इसमें डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है, यानी कि वहां पे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा सघन है, इसको समझिएगा। उसमें जो है ये नहीं है कि गैप बहुत ज़्यादा हो, उसमें गैपिंग बहुत कम है, यानी श्रब्स वगैरह भी उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो पूरा वेट लैंड टाइप का है, इसलिए वहाँ पे श्रब्स वगैरह भी ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है, यानी डेंसफुल है पूरा, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि यहाँ पे द कॉमन एनिमल्स। अब देखिए हमने बताया ना कि जिस टाइप का किसी पर्टिकुलर प्लेस का फ्लोरा होगा उसी टाइप का वहाँ का फौना भी होगा। तो कॉमन एनिमल्स इन जहाँ पे इस टाइप का फॉरेस्ट हो, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी ध्यान दीजिए। एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, कौन कौन से, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर एंड वन ऑन राइनोसेरोस। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, एलिफेंट हर जगह पाए जाते हैं लगभग, फिर मंकी भी पाए जाते हैं, लेमूर भी पाया जाता है, डियर भी पाए जाते हैं। ये लगभग जगहों पे आपके पूरे इंडिया में लगभग जितने भी फॉरेस्ट हैं लगभग जगहों पे पाए जाते हैं। लेकिन
इसकी जो स्पेशलिटी है यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, वो है आपका वन ऑन राइनो, यानी एक सींग वाला जो आपका राइनो पाया जाता है, उसको अगर देखा जाए तो ये केवल और केवल असम वाले जंगल में, असम मिजोरम वाले जो जंगल हैं या फॉरेस्ट रीजन है, उन्हीं में ये ज़्यादातर पाया जाता है। और वहाँ की काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है, वहाँ का सबसे स्पेशल अगर देखा जाए तो ये एनिमल्स माना जाता है वन ऑन राइनो। अन्य जगहों पे ये नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। इसलिए अगर देखा जाए तो इस एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एनिमल्स आप मान सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो रहा आपका फर्स्ट टाइप का वेजिटेशन, वो है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम सेकेंड टाइप के वेजिटेशन की बात करते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की बात करते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि पहले तो इसको दो कैटेगरी बना दी गई है। सबसे पहले कि उन एरियाज में जहां पे 200 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, तो उन एरियाज में क्या होता है, इसको ट्रॉपिकल डेसिडस, वहां पे हम क्या कहते हैं, इसको ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के नेम से जानते हैं। जहां पे 200 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगी, उन एरियाज के जो भी प्लांट हैं या वेजिटेशन है, उसको हम ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के थ्रू रखते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी बना दी गई है। कौन कौन से, एक आपका मोस्ट आपका जो है यानी मॉइस्ट जो है आप डेसिडस फॉरेस्ट रखते हैं, और दूसरी कैटेगरी बना दी गई है ड्राई डेसिडस। तो ड्राई एंड मॉइस्ट में आपने क्या किया है, कैटेगराइज किया है, जिसमें से देखिए कहता है कि ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप सेट देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन ड्राई समर। जो समर की ड्राई सीजन होती है, समर में जो ड्राई सीजन होता है, स्टार्टिंग वाला समर सीजन होता है, उस समय 6 to 8 वीक का एक टाइम पीरियड होता है। उस 6 to 8 वीक के टाइम पीरियड में क्या करती हैं, सभी ट्रीज जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं, वो अपनी जो वो लीव्स हैं वो सेट कर देती हैं, यानी वो क्या होता है, वो समय जो होता है वो पतझड़ का होता है, यानी उसमें सभी जो है उनकी लीव्स जो होती हैं वो क्या होती है, सेट हो जाती हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जब 6 to 8 वीक का जो टाइम पीरियड समर, ड्राई समर की टाइमिंग होती है, उस समय क्या होता है, इनकी लीव्स पूरी तरह से नीचे गिर जाती है, यानी सेड हो जाती है। इसीलिए इसमें और एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये डिफरेंस आपको देखने के लिए पहला मिलेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो दो क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जैसे हमने कह दिया एक मोस्ट डेसिडस, एक आपका ड्राई डेसिडस। तो मोस्ट डेसिडस में अगर देखें तो टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी जो ईस्टर्न स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें आप अगर देखें तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन कौन से, वो मिल जाएगा हिमालयाज, ठीक है ना, फोटेल्स ऑफ द हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। इन जगहों पे आपको देखेंगे कि इन एरियाज में ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में मोस्ट डेसिडस फॉरेस्ट आपको मिलेगा। तो मोस्ट डेसिडस फॉरेस्ट आपको इन एरियाज में मिले, जैसे जो आपका हिमालय फुटहिल्स है, ठीक है ना, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज है वो है, या फिर हम कह लें कि यहाँ पे झारखंड है, वेस्ट उड़ीसा है, इन जो छत्तीसगढ़ है, इन जगहों पे आपको मोस्ट डेसिडस, क्योंकि यहाँ पे 200 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होती है, यानी रेनफॉल यहाँ पे थोड़ी अच्छी होती है। तो इन जगहों पे, और इसकी स्पेशल जो स्पेसीज होती है वो होती है टीक, ठीक है। और भी स्पेसीज पाई जाती है, जैसे बम्बू है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड है, खैर है, कुसुम है, अर्जुन है एंड मलबरी आर अदर स्पेसीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। यानी मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट का ये जो आपकी स्पेसीज हैं, कुसुम, खैर, सैंडलवुड, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश वाले रीजन में ज्यादातर आपको सैंडलवुड के जो है आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, खैर मिलेगा, कुसुम मिलेगा। इनका आपको जो एरिया मिलेगा वो छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश या वेस्ट आपका उड़ीसा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये तो स्पेसीज रही आपकी किसकी, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या नॉर्दर्न स्टेट्स की आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट की। तो कहते हैं द ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ पे, पेनिनसुलर प्लेट्यू,
यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में, प्लस प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी उत्तर प्रदेश, यानी बिहार का जो प्लेन है या यूपी का प्लेन है, इन प्लेसेस पे अगर देखा जाए तो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इन एरियाज में 100 to 70 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होती है। तो जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी, थोड़ा सा क्या होगा, मॉइस्चराइजेशन ज्यादा होगा, उसी के अकॉर्डिंग मॉइस्ट डेसिडस, और जो आपका क्या है, जहां पे 100 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, उस एरियाज को हम किस में रखते हैं, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट एरिया में रखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है आपका कौन सा, यूपी, बिहार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन जो है। अब इसमें देखिए, देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक, साल, पीपल एंड नीम, इसमें ऐसे आपके ट्रीज पाए जाते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें जो ब्रांचेज हैं वो क्या स्प्रेड हो, यानी स्ट्रेच टाइप का, ठीक है ना। जैसे देखिए, जिसमें टीक है, टीक भी पाया जाता है, ऐसा नहीं टीक नहीं मिलता है, टीक भी मिलता है, साल पाया जाता है, पीपल पाया जाता है, नीम है, ठीक है ना। इस टाइप के अगर देखा जाए तो ये आपके जो प्लांट हैं वो क्या होते हैं, वो ड्राई डेसिडस वाले रीजन में पाया जाता है। जो इसमें कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं आपके लॉयन हैं, टाइगर हैं, पिग हैं, डियर हैं, एलिफेंट्स हैं। ये क्या है, ये ऐसी वेराइटी है जो लगभग हर जगहों पे पाया जाता है। प्लस उसके ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स एंड टर्टाइल्स, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो क्या है, इन ये अदर जो आपके एनिमल्स हैं वो भी आपको, बर्ड्स भी पाए जाते हैं इन आपके इस टाइप के ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट क्या है, ये आपके इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉरेस्टेड एरिया है। यानी सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो मोस्ट और ड्राई डेसिडस दोनों आपको मिला करके इंडिया का अधिकतर पोर्शन आप मैप में भी देख सकते हैं, जो आपका मैप दिया हुआ है उसमें आपको ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। आज इन्हीं दो टाइप के फॉरेस्ट पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे आपको बाकी जो बचे हुए फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट टाइप उसको, या जो वेजिटेशन का टाइप, उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।